नमस्कार साथियों, आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक का साइंस का मॉडल सेट 1 देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक ही सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट में चिन्हित करना है। तो हम लोग इस सेट को हल करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि इस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है यानी कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो एफ बराबर क्या होता है, r/2। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यह है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम बोले तो अनंत। अधिकतम कितना होता है, अनंत होता है। अधिकतम कितना होता है, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसी रंग का झुकाव सबसे कम होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है जिसके कारण उसका झुकाव कम होता है। अगला क्वेश्चन है मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। अर्थात क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि मानव नेत्र पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण से किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि को ठीक करता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दाएं हाथ दक्षिण हस्त नियम मैक्सवेल ने दिया था, जबकि फ्लेमिंग ने वाम हस्त नियम दिया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 विभवांतर का सही मंत्रक। विभवांतर का सही मंत्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का सही मंत्रक क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का सही मंत्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो संयोजन यानी कि श्रेणी क्रम में करने से क्या होता है, यानी प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं कैसी प्रकृति की होती है। ये होती है काल्पनिक। ये कैसी होती है, काल्पनिक होती है। ये कैसी होती है, काल्पनिक होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ये 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि ये पृथ्वी के ऊपर यानी पृथ्वी पर पाया जाता है। जो पृथ्वी के अंदर होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 क्या है निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। रंगीन कलरफुल जो भाग होता है आइरिस होता है। कौन सा होता है, आइरिस होता है, आइरिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 19, एक एचपी बराबर कितना होता है? एक एचपी बराबर 740 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विशालक शीशा अर्थात मैग्नीफाइंग ग्लास जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? उत्तल लेंस का बना होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब वो पंडित जी सब जो पतला होता है देखता है, यानी कि उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है? ये होता है आवेश का मात्रक। किसका होता है? आवेश का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? ये जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। अगला है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? ये CO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शरीर में भोजन पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह उपचयन अभिक्रिया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर उपचयन, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब यानी कि कैसी अभिक्रिया होती है? तो ये उष्माक्षेपी जल, यानी कि कली चूना पर जब पानी डालेंगे तो ये उष्मा, उससे हीट उत्पन्न होता है, इसलिए होगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है सोना, AU जिसको बोला जाता है। उसके बाद है, चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca*OH का होल 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा? लाल यदि नीला करेगा तो ये क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्षारीय 7 से अधिक होगा क्षारीय, तो 11 भी है ऑप्शन नंबर ए में और 10 भी ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ए और बी दोनों है। अगला है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बने होते हैं? तो एल्केन में एक बंधन, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। अगला देखते हैं, अगला है क्या है? CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं? CHO जो होता है ये एल्डिहाइड होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या आती है? घटती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। और धातु गुण मतलब इसमें धातु का गुण कम हो, तो ये लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और उसके बाद क्या है? फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 37 नंबर, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन ना तो धातु है ना तो अधातु है, ये क्या है? उपधातु है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है 38 नंबर, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो धातु जो होगा वह विद्युत का धनात्मक होता है, इसमें धातु कौन है? सोडियम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध ये उत्तराखंड नदी, उत्तराखंड में गंगा की सहायक भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है और सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है, यानी काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41 नंबर, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से सर्फ एक्सेल भी बनाया जाता है, अपमार्जक से शैम्पू भी बनाया जाता है, अपमार्जक से इजी सर्फ भी बनाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, इसमें अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? तो ये हम लोग LPG का करते हैं, कोयला का करते हैं, बायोगैस का करते हैं, CNG का नहीं करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, ये रिएक्शन है, इसमें आपको बताना है ये क्या है? ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीनीकरण, विस्थापन, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में H2 है इधर, तो इधर भी क्या है? H2 है, और इस साइड में Cl2 है, तो
एरो के इस साइड भी क्या है, Cl2 ही है। ठीक है, पहला संतुलित है तो पहला तो मेरा आंसर नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है, संतुलित है, ये भी संतुलित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो CH3COOH क्या है, दुर्बल अम्ल है, एसिटिक एसिड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 47 का ऑप्शन नंबर सी होगा, एसिटिक एसिड। देख लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है। तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49, पोटेशियम की परमाणु संख्या। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 19 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH। इसमें कार्बन कितना है, एक कार्बन है। कितना कार्बन है, एक रहेगा, तो उसके लिए क्या बोल लिखते हैं, मेथ। और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए AN। और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH। और COOH लास्ट में रहे तो ओइक लगता है। क्या लगता है, ओइक। इसलिए क्या होगा, ये मेथेनोइक एसिड होगा, मेथेनोइक एसिड होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मेथेनोइक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, मेथेनोइक एसिड। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र। इथाइल, इत का मतलब 2, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्या है, एल्काइन। एल्काइन का इनमें से कौन है, एल्काइन इनमें से कौन है, एल्काइन इसमें कौन है, ऑप्शन नंबर ए, एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहे। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं, तो सी 2 गो है। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन का यानी कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, एक बना लिया है। इधर ही क्या करेगा, 3 बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन से सजा करेगा, तो एल्काइन बन जाएगा, एल्काइन। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी का सूत्र क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, चीनी का सूत्र क्या है। चीनी का सूत्र चीनी का सूत्र होगा C12H22O11। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, जो कि चीनी का सूत्र है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने, कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या क्या होती है, ये 3 होती है। क्या होती है, 3। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा है, तो ये है
अंकुरित बीज, इसलिए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? मानक वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो मानक वृक्क, वृक्क का मतलब किडनी, ये जो है उत्सर्जन का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है 57 नंबर, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? जाइलम से याद रखना है क्या? जल। जाइलम से क्या याद रखना? जल। जल का मतलब पानी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन हम लोग लेते हैं तो ऑक्सीजन, जबकि छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए ये एथिलीन से नियंत्रित किया जाता है। ये प्राकृतिक रूप से, यदि कृत्रिम रूप से बोले तो कृत्रिम के लिए एसिटिलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वह होती है डेंड्राइट। क्या होती है? डेंड्राइट। न्यूरॉन से। और क्वेश्चन है न्यूरॉन यानी तंत्रिका, तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। कई बार बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है। उसके बाद पूछेगा सबसे बड़ा तंत्रिका तंत्र यानी सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो ये होती है न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र की। या फिर लकवा या फिर पोलियो का बीमारी यदि होता है तो हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है? तो आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है एड्रीनेलिन को। इसे लरो और उरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अर्थात जो मेरे इच्छा से नहीं हो। तो इसमें उल्टी, ये मेरे इच्छा से नहीं होती है। अत्यधिक लार निकलना, ये भी मेरे इच्छा से नहीं होता है। दिल की धड़कन, ये भी मेरे इच्छा से नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चबाना मेरे इच्छा से होता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो मानव में गर्भ की अवधि, माँ के पेट में बच्चा कितना दिन रहता है? 9 महीना। 9 महीना को यदि हम 1 महीना में 30 दिन, तो 9 महीना में कितना होगा? 9 या 27, तो 270 दिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? 270 दिन होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1885 में। कब हुआ था? सॉरी 1985 में। कब हुआ था? 1985। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1985। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है? ये होता है ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ए होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसमें श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी क्या है? निमोनिया। डायरिया नहीं, निमोनिया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो प्रोटीन का पाचन कर लेते हैं, वसा का पाचन कर लेते हैं, लेकिन सेल्यूलोज जो होता है ये नहीं पाया जाता। ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसलिए मनुष्य या कोई भी मांसाहारी जीव इसको पचा नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन। क्या है? हाइपरटेंशन। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन। ये हृदयघात क्या है? ये मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता बढ़ जाने से हृदयघात यानी हार्ट अटैक हो जाता है। पक्षघात का मतलब ये होता है लकवा, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है। ठीक है,
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या देखें, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। परजीवी पादप का उदाहरण जो है ये कसकुटा है, क्या है, कसकुटा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कसकुटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है, ये अलिंदों द्वारा होता है, किसके द्वारा, अलिंद के द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन का विधि है, ये क्या है, मुकुलन, क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मुकुलन। कंफ्यूजन है आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 72। जनन संचारित रोग क्या है, तो जनन संचारित रोग इनमें से सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया इनमें से सभी है, इनमें से क्या है, सभी है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, पुष्प का सबसे भारी भाग को क्या कहा जाता है, तो पुष्प में 4 भाग होते हैं। बाहर में जो होता है उसको बाह्य दल पुंज, उसके बाद जो होता है उसको दल पुंज, उसके बाद जो होता है पुंकेसर, ये पुमंग, सबसे लास्ट में होता है जयांग। पुंकेसर होता है फूल का नर भाग और जयांग होता है फूल का स्त्री भाग। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पुष्प का सबसे भारी भाग, तो पुष्प के सबसे भारी भाग को बाह्य दलपुंज कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बाह्य दलपुंज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ब्लड ग्रुप ए में ऑप्शन नंबर सी में क्या है, बी। ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी क्या होता है, बी होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 75। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो ये इंसुलिन क्या करता है, नियंत्रित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 76। पादप हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन कौन है, तो पादप वृद्धि हार्मोन जो है जिब्रेलिन है, क्या है, जिब्रेलिन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 77। हार्मोन स्रावित करता है, हार्मोन स्रावित करता है, ये करता है अंतःस्रावी ग्रंथि, हार्मोन स्रावित करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, मनुष्य के एक मुख गुहा में कितने जोरे लार ग्रंथियां पाई जाती है, इस एक जोरे लार मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोरे लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो ये 3 जोरा लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोरा लार ग्रंथियां पाई जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एड्रोजन क्या है, तो एड्रोजन जो है ये मेल हार्मोन है, क्या, मेल हार्मोन। और ऑप्शन नंबर बी में क्या है, फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन ये नहीं है, फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। और आशा करता हूं कि आज का सेशन अच्छा रहेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। आज के लिए बस इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।